समय का पहिया भाग एक। बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े राज्य में प्रताप सिंह नाम के राजा का शासन था। वे न्यायप्रिय और प्रजा के हितैषी थे। लेकिन अचानक एक दिन राजा गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। राजमहल में हलचल मच गई। राजवैद्य आए, कई औषधियां दी गईं, पर राजा की हालत बिगड़ती जा रही थी। राज्य में खबर फैल गई कि राजा के जीवन के बस कुछ ही दिन शेष हैं। लोग दुखी थे, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा भी था जिसे इस खबर से खुशी हो रही थी। वह था सेठ दीनानाथ, जो राज्य का सबसे अमीर बनिया था। बनिए की चालाकी। सेठ दीनानाथ के पास अपार धन दौलत थी, लेकिन उसका लालच कभी खत्म नहीं होता था। जब उसे पता चला कि राजा का अंतिम समय आ गया है, तो उसके मन में एक योजना आई। उसने सोचा, राजा के अंतिम संस्कार के लिए चंदन की लकड़ियां चाहिए होंगी। अगर मैं पहले से चंदन इकट्ठा कर लूं और फिर ऊंचे दामों पर बेचूं, तो भारी मुनाफा कमा सकता हूं। यही सोचकर उसने तुरंत अपने नौकरों को आदेश दिया कि बड़ी मात्रा में चंदन की लकड़ियां खरीदकर गोदाम में रखवा दें। अगले ही दिन उसने 1 कुंटल से अधिक चंदन खरीद लिया और बेसब्री से राजा के मरने का इंतजार करने लगा। समय का चक्र, दिन बीतते गए, पर राजा की हालत में धीरे धीरे सुधार होने लगा। राजवैद्य की औषधियां असर दिखाने लगीं और कुछ ही हफ्तों में राजा पूरी तरह स्वस्थ हो गए। पूरे राज्य में खुशियां मनाई जाने लगीं, लेकिन सेठ दीनानाथ का चेहरा उतर गया। वह सोचने लगा, मैंने तो राजा की मृत्यु के लिए इतना सारा चंदन खरीद लिया था, अब इसका क्या करूं? मुझे तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया। सीख। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि दूसरों के दुर्भाग्य पर खुश होने और लालच में अंधे होने का परिणाम हमेशा बुरा ही होता है। समय का पहिया हमेशा घूमता रहता है, और जो दूसरों के बुरे की कामना करता है, उसका खुद का नुकसान हो जाता है। आगे क्या होगा? सेठ दीनानाथ इस नुकसान से कैसे उभरेगा? जानने के लिए पढ़ें समय का पहिया भाग 2। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक कर ले और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी।